आज की सेवा दल की ये बैठक में और 101वें साल पर खास करके हमें नए 100 साल के बाद जब हमारा दूसरा 100वां साल का शुरुआत एक और सेंचुरी की तरफ जब प्रयाण करने वाले हैं, तो उस दूसरी सेंचुरी में हम लोग किस तरीके से क्या कार्य करेंगे, उन सब की चर्चा और हमारा पास्ट कैसा रहा, कुछ अच्छाइयाँ, कुछ अच्छाइयाँ, कुछ कमजोरियाँ, सब कुछ, तो उसकी भी चर्चा के लिए आज की बैठक में जब मैं कहीं जाता हूं तो सामने का माहौल देखकर क्या बात रखना नहीं रखना उसके बारे में एक सोचता रहता हूं। संजय भाई अध्यक्ष बनने के बाद 21 महीने में जो मेरे बार बार जो चर्चा होती है और पूरे भारत भर में जो सेवा दल का एक बदलाव का प्रोसेस चलता है, उसके तहत वो अथाग प्रयत्न कर रहे हैं। पर मैं ये कहूँगा कि जिन प्रयत्नों के बाद जितना परिणाम जो मिलना चाहिए वो शायद अभी भी बहुत दूर है। उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। वो प्रभारी और हमारे पूरे प्रदेश के सब सेवा दल के साथी, भाई विपिन जी हो या हर कोई, सब लोग मेहनत में लगे हुए हैं। पर फिर भी जिस परिणाम स्वरूप जब मैं सामने देखता हूँ कि जब पदयात्रा हुई तो मैंने देखा कि पदयात्रा में एक जुनून था, कार्यकर्ता बड़े अच्छे से वहां पर उमड़ के आ रहे थे। पर जब आज की बैठक में देखता हूं तो मैं चेहरे देख के पता चल जाता है कि ये आए हुए हैं कि लाए हुए हैं। तो कुछ लोग जो पीछे इस सभा में ध्यान ना रहकर कुछ और बातें करते तो पता चलता था कि सेवा दल का प्रशिक्षण अभी बाकी है, अभी इनका सेवा दल से नाता जुड़ना बाकी है। वो अभी आम जनता है। आम जनता में और सैनिक में एक फर्क होता है। सोल्जर जो होता है, सिपाही जो होता है, सेनापति जो होता है, सेना नायक जो होता है, वो लगातार एक कोशिश करता है कि जब तक मैं संगठन का साथी हूं, मेरे अनुशासन में 19-20 हो ही नहीं सकता। जहां संगठन में 19-20 का अनुशासन होने लगे तो थोड़ा लगता है कि हाँ, अभी और प्रशिक्षण की जरूरत है। पर मैं ये भी बात मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, ये 35 साल ऐसा रहा, ये 35 साल बीच का ऐसा रहा जहां सेवा दल की और किसी ने ठीक से नजर जो रखनी चाहिए, उसके प्रति जो प्यार बरसाना चाहिए, उसके कंधा पर हाथ रखना चाहिए या उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, वो बीच में 35 साल ऐसे रहे जो सेवा दल को अनदेखा कर दी गया। और उसी के परिणाम स्वरूप आज देश भर में लोग ये कहते हैं कि आरएसएस इतना वो हो गया और सेवा दल को ऐसे कैसे हो गया। बात तो सच्चाई है। आरएसएस के पास आज वो अमेरिका और रशिया की तरह उनके पास जो लश्करी ताकत हो, ऐसी ताकत उनके पास है। वो नफरत के बीज बोने वाले, नागपुर से निकलने वाले उन नाग को, उन सांपों को तैयार करने का काम जो आरएसएस कर रहा है, तो वो नाग जब डसता है, वो सांप जब, नाग बोलते कि नहीं बोलते, हमारे यहाँ सांप को नाग भी बोलते हैं। तो नागपुर का मतलब तो वही है कि उन्होंने चुना तो कौन सा चुना, नागपुर चुना, ताकि इस देश को डसने वाले और जहरीले सर्पों को तैयार करके इस भारत भूमि में जहर फैलाने का या नफरत का काम करने के लिए छोड़ दिया था। पर हम लगातार आरएसएस को कोसते रहेंगे और हम अपना उस जहर को निकालने वाला और अमृत को पिलाने वाला कार्यकर्ता तैयार नहीं करेंगे। वो हर साल आरएसएस 700 कार्यकर्ता ओटी प्रथम, द्वितीय, तृतीय करके उनके 4 पड़ाव को, मतलब जहरीले में जहरीला सांप तैयार करके हर साल 700 प्रचारक और कार्यकर्ता तैयार करता है। और अगर हम पूरे भारत में अगर उसी नफरत को मिटाने वाला, इस देश को जोड़ने की ताकत देने वाला, इस देश को डंडे के सामने झंडे की ताकत दिखाने वाला कार्यकर्ता अगर तैयार नहीं करेंगे, तो फिर भाषणों में हम लगातार आरएसएस के सामने कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़ पाएंगे, ये सब चर्चा करेंगे। जरूरत है इस देश को। मैं आज लंबा चौड़ा वो भाषण भी नहीं करूंगा। सबको मालूम है, सबको मालूम है, प्रियंका जी ने अपने संसद के पहले भाषण में कुछ शब्द कहे। उन शब्दों में से मैंने एक और शब्द जो अपना बनाया है वो ये है कि देश संविधान से चलेगा
संघीय विधान से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा, संघीय विधान से नहीं चलेगा। वो संघीय विधान क्या है और संविधान क्या है उसका फर्क आप जानते हो, उसके पर मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। सेवादल का 1985 में इसी पटना में राजीव जी के अगुवाई में जब बड़ा अधिवेशन हुआ था 1984 में, हाँ 84 में 18 है, तो 18 अक्टूबर डेट तो मुझे नहीं मालूम, 1984 में जो 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन सेवादल का वो यहां हुआ और 80,000 या लाख लोग बोलते हैं, पूरा मैदान भर गया था 1 लाख लोगों का। वो आप लोग बात कर लेंगे। तो देश में सेवादल की ताकत उस समय दिखाई देती थी, पर राजीव जी के जाने के बाद मैनेजरों का कुछ जमाना आया होगा, पता नहीं क्या हुआ। एक तरफ एक संगठन आगे बढ़ता गया और दूसरा संगठन सिर्फ 5 चीजों में सीमित हो गया था। मुझे स्वीकारने में कोई दुख नहीं है, वो बात इसलिए कि जब तक आप अपने दुख के, अपने रोग को आप पहचानोगे नहीं, तब तक आप इलाज कैसे करोगे। और हमारा स्थिति ये हो गया था, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 28 दिसंबर, ये 3 दिन को ठीक से कर लिया। नेता आए तो गार्ड ऑफ ऑनर कर लिया, और जब कोई नेता आए तो उनकी सुरक्षा कर लिया, या जब कोई कार्यक्रम है तो मंच में कोई चढ़ ना जाए वो देख लिया, और हमने मान लिया कि हमने बस देश का निर्माण का काम कर लिया। ये हमारी सोच बन गई थी। उस सोच को बदलने के लिए देश भर में हमने, ठीक ठाक फोन पे चल रहा है ना बात, आपके फोन में कहीं कमी ना आ जाए। साथियों, उस कमी को निकालने के लिए हमने तय किया, राहुल जी के नेतृत्व में, राहुल जी के निर्देश पर सेवादल को दोबारा क्रांतिकारी, सेवादल क्रांतिकारी था, सेवादल क्रांतिकारी था। गोरों के सामने सबसे पहले मैदान में कौन पड़ता था? सेवादल के कार्यकर्ता लाठी खाते थे। यही सेवादल बैरिकेड तोड़ता था, यही सेवादल लाठियों के सामने जाता था और लाठी खाता था। हमारे बीच में जब मैंने चार्ज लिया महोदय, उस समय पे मुझे किसी ने बोला, सर हम बैरिकेड नहीं तोड़ सकते हैं। मैं बोला क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? बोले हम अनुशासित संगठन हैं और इसीलिए बैरिकेड तोड़ना मना है। मैं बोला कहीं लिखा है क्या बैरिकेड तोड़ना मना है? ये कब लिख लिया, ये कब बना दिया हमने? सेवादल ही तो था जो अंग्रेजों के अत्याचार के सामने लड़ता था। तो ये आज के जमाने में भी तो है, अंग्रेज के बाप जैसे लोग ही शासन में हैं। अगर उसके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे, हम वो बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा? तो हम लोगों ने तय किया है कि अब सैल्यूट नहीं करेंगे, काम ऐसा करेंगे कि लोग कहेंगे कि सैल्यूट सेवादल को। हम गार्ड ऑफ ऑनर नहीं करेंगे, हम राष्ट्र निर्माण और जन सेवा का जो मूल काम था सेवादल का, उसको वापस करेंगे। और राष्ट्र निर्माण और जन सेवा कहने से नहीं होता है, उसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है। और मैदान में उतरने के लिए हम लोगों ने तय किया कि महीने के अंतिम रविवार को हम ध्वजवंदन का और देश का तिरंगा हम जनता के बीच में जाके फहराएंगे। आज आपको खुद को तय करना होगा, जिन जिन जिला अध्यक्ष है, क्या आप वो कार्य करते हो? क्या आप इस देश के झंडे को लहराने का काम अपने 4 रास्ता पे, चौराहे पे, बगीचों में, नहीं तो वो आरएसएस वो बगीचों में जाके, गार्डन में जाके अपना जगह कर लेगा और हम जगह छोड़ देंगे। इसीलिए तो कहते ना कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। हम ही लोग हैं जो आम का पौधा लगाने वाला काम करते थे, वो खत्म कर दिया। हम वो गार्डन में उन अलग अलग जगह पे सेवादल, ये पुराने जो साथी हैं यहां पर उनको मालूम होगा 69 से पहले बूथ पर कौन बैठता था? 69 से पहले हर बूथ पे कौन बैठता था? ना एनएसयूआई था, ना यूथ कांग्रेस था, ना महिला कांग्रेस था, ना सेल था, ना डिपार्टमेंट था। जो भी कांग्रेस के पास ताकत थी वो तो सेवादल था। तो जब हम लोग बूथ पे बैठते थे, मजबूती के साथ बैठते थे, तब तक हर बूथ मजबूत था। हमने ही बूथ छोड़ दिया और एआईसीसी, पीसीसी और डीसीसी के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। हम जनता के बीच में जाने की जगह पे नेता के चक्कर लगाने के चक्कर में रह गए और इसीलिए सेवादल कमजोर हो गया। और कब चक्कर लगाना पड़ता है किसी को, आपको भी, मुझे भी, किसी को भी, चक्कर तभी लगाना पड़ता है जिसकी जड़ें मजबूत नहीं होती है। जो जनता के बीच में मजबूत नहीं होता है ना, उसको फिर एआईसीसी, पीसीसी और डीसीसी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आप तय करिएगा
कि आप जनता के कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में काम करोगे कि सिर्फ प्रोटोकॉल के हिसाब से व्हाइट एंड व्हाइट पहनकर सैल्यूट करके आप बात खत्म, वो वाला काम करेंगे। तो ये तय आप खुद करना पड़ेगा आने वाले समय में हमें किस प्रकार से अपने कार्य को करना है। आज सरदार पटेल जी का निर्वाण दिन है, उनको याद करते हुए मैं कहूंगा आरएसएस पर बैन लगाने का कार्य, प्रतिबंध लगाने का कार्य वो महान सरदार पटेल ने किया था। आज वो संघी सरदार पटेल को भी चुराने का काम कर रहे हैं, है ना। तो हमने तो कहा कि कोई किसी का और कोई चुरा ले, समझ सकते हैं किसी का बाप कोई चुरा ले, कैसे हो सकता है। वो हमारे ही सेवा दल, हमारे ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनको भी चुराने का कार्य। और सरदार पटेल का बाकी चीजों का मैं बात ना करते हुए तुषार गांधी जी के प्रपौत्र ने कल का एक वीडियो दिया है जो राहुल जी की बात को, जो सेवा दल के हमारे भाषणों में जो चीज आता है उनको उन्होंने फिर एक और बार मोहर मारी है। वो मोहर ये है कि गांधी जी की हत्या में सावरकर और आरएसएस सीधी तौर पे इन्वॉल्व थी और उसी के निर्देश पर और उन्हीं ने ही गॉडसे के कंधे पर बंदूक रखाकर गांधी जी की हत्या की है। ये गांधी जी का प्रपौत्र खुद वीडियो वायरल करके कल तुषार गांधी जी खुद बोले हैं। राहुल जी खुले में बोलते हैं, हम लोग खुले में बोलते हैं, एक और प्रमाण मिला है उसको याद करना पड़ेगा। भाई शाह आलम जी कह रहे थे कि सेवा दल को संविधान के संदर्भ में, संविधान का भी 100 साल अभी 75वां साल, संविधान का 75वां साल ये है और उसका संसद में चर्चा हो रहा है। हम लोगों ने 1 महीने पहले ये तय किया है कि देश में सेवा दल 101 जगह पे, सेवा दल का 101वां साल है और संविधान का 75वां साल है, तो हम देश में 101 चौपाल लगाएंगे संविधान चौपाल के नाम पर। और हम चर्चा वो करेंगे कि हमारे देश के संविधान के अंदर क्या चीजें हैं जिनको मिटाने का काम आज का संघी शासन कर रहा है। और उसकी शुरुआत बहुत जल्दी अलग अलग राज्यों में मैंने 101 का कहा, आह्वान दिया था, पर एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। शायद ये चौपाल का नंबर है वो और बढ़ेगा। मैं आज वो हम लोग आक्रामक भाषण करते हैं, वो भाषण की जगह पे आपसे कुछ काम का निर्णय करवाने के लिए आया हूं। आप तय करिएगा, चुनाव आने वाला है बिहार में, अभी कितने 10 महीने 11 महीने हैं, 10-11 महीना है तैयारी का। जो भी देश भर के सेवा दल के कार्यकर्ता हर विधानसभा में आने के लिए तैयार है। 500 लोगों का प्रशिक्षण कैंप हम लगातार 3 राउंड उनका कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अध्यक्ष महोदय जी, सीएलपी महोदय और एआईसीसी के सेक्रेटरी और वरिष्ठ लीडरशिप कांग्रेस की चाहेगी तो हम हर विधानसभा में 1 महीना 2 महीना रहने के लिए तैयार हो, ऐसी हमारी दस्ता टुकड़ियों को भेजने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारा दस्ता का मतलब होता है 10 लोग, और ये 10 लोग हाई फाई कल्चर को खत्म करके धरातल की संस्कृति को जिंदा करने का कार्य करेंगे। हम धर्मशालाओं में रहेंगे, हम आश्रमशालाओं में रहेंगे, स्कूलों में रहेंगे। हम कोई खर्चा का नहीं आह्वान करते हुए कार्यकर्ताओं में, घरों में रहने वाले कार्यकर्ताओं का एक निर्माण किया है। उन कार्यकर्ता का अगर बिहार के साथी स्वीकार करेंगे, उनका स्वागत करेंगे तो वो आने के लिए तैयार है। और वो आना चुनाव के टाइम पे नहीं। अगर आप चाहते हैं यहां से कोई डिजाइन बने तो ये मार्च से, फरवरी और मार्च से यहां पर आकर वो अपना काम करना शुरू करने के लिए तैयार है। वो टीम पूरी उत्साह में है। अगर आप लोग यहां से, अध्यक्ष महोदय अपने भाषण में उस बात को लेकर, मुझे लगता है कि, मुझे विश्वास है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। साथियों, जन सेवा और जन संघर्ष का कार्य सेवा दल को करना चाहिए। एक नेता, मैं हमेशा कहता हूं, यहां किसी को बुरा लगे ऐसा इसलिए नहीं, पर हर किसी को, नेता का जन्म नेता से होता है कि नेता का जन्म जनता के अंदर से होता है? नेता का जन्म कहां से होता है? जनता और जन आंदोलन से होता है। आप खुद तय करिएगा कि आप जनता की सेवा और जन आंदोलन करके नेता बनना चाहते हो कि फिर सिर्फ और सिर्फ नेता सेवा करना चाहते हो। ये खुद आप तय करना है। देश का सेवा, हमारे भारत का सेवा, हमारे देश की जनता की सेवा आप करोगे तो देश की जनता, बिहार की जनता आपको नेता के रूप में, वो चाहे नेता आपके जिले के हो सकते हो, चाहे अपने तहसील के हो सकते हो, कल जाके आप प्रदेश के भी हो सकते हो, पर नेता बनोगे कि नहीं बनोगे वो तय यहां बैठे हुए नहीं, जनता तय करेगी। आप जनता के बीच में जाना शुरू कर दीजिएगा। यूपी कांग्रेस ने पिछले 6 महीने से
सेवा दल के साथियों के साथ मिलकर पूरी कांग्रेस की ट्रेनिंग कैंप लगाना शुरू किया है। यूपी कांग्रेस में तीसरा कैंप अभी होने जा रहा है। चित्रकूट में 21 तारीख को जाऊंगा। प्रदेश अध्यक्ष, वहां के इंचार्ज सब मौजूद रहते हैं, शुरू करते हैं और बाकायदा 300 लोगों का जोन वाइज पूरी कांग्रेस के, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर उस जनरल सेक्रेटरी से लेकर हर किसी का ट्रेनिंग कैंप वहां पे शुरू हुआ है कांग्रेस की विचारधारा को लेकर। तो मैं चाहूंगा कि अगर बिहार में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपनी जितनी भी शक्ति है, जितनी भी समझ है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरा बात को खत्म करने से पहले इतना ही कहूंगा, यूपी, बिहार और गुजरात, इस देश की ये 3 ऐसी शक्तियां हैं। यूपी के पास नंबर है, बिहार के पास पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। बिहार के जितना मैं कार्यकर्ता को या बिहार का आंदोलनकारी भी होगा, खड़ा होकर भाषण देगा, तो उसका जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जो बना हुआ है, देश के किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो बिहार का कार्यकर्ता का पॉलिटिकल समझ, यूपी की ताकत और गुजरात का वहां पर संघियों का नाभि, पैसा और विभाग उधर जो वहां से आता है, जो पैसा जहां से आता है और पूरा भारत के आरएसएस का संचालन होता है, ये 3 राज्य को रणनीतिक तौर पर हमें काम करना चाहिए और ये रणनीति के तौर पे हम वहां डिजाइन बने। मैं चाहता हूं कि हम बिहार में भी कुछ ऐसी रणनीति करें कि आने वाले सालों में, भले थोड़ा समय लगेगा, पर कांग्रेस अपने बलबूते पर कांग्रेस की विचारधारा हर गांव में किस प्रकार से वहां पर फैले और हर गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो, ये करने की जरूरत है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए 2-3 जो नारे हैं, वो नारे, हम तो कहते हैं कि सेवा दल के कार्यकर्ता हम नारों और गानों से आवाज उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम आगे बढ़ते जाएंगे। आजादी गौरव यात्रा हुई, 1275 किलोमीटर चले सेवा दल के कार्यकर्ता, बिना कोई सुविधा के 58 दिन की वो यात्रा। उस यात्रा के बाद भारत जोड़ो यात्रा हुई 150 दिन, और 150 दिन की यात्रा में बाकी 19-20 हो सकता था, पर सेवा दल का कार्यकर्ता कोई वहां पर आगे पीछे नहीं होता था और लगातार सुबह में सबसे पहले झंडा लेकर निकलता था, तब भी ताकत दिखाई। ईडी का प्रोटेस्ट होता था जब राहुल जी के पर ये हमारे गुजरात से निकले हुए नशा, मैं नशा बोलता हूं उसको, सत्ता का नशा, नरेंद्र और शाह, न और शाह, ये सत्ता का जो नशा है वो इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा था, तो उसके खिलाफ जब लड़ना था तो ईडी के प्रोटेस्ट पे सेवा दल के सिर्फ 100 कार्यकर्ता होते थे, पर सुबह में निकलते थे, एआईसीसी 100 कार्यकर्ता पहुंचते थे, गिरफ्तारी 100 के 100 की होती थी, और रात को 10 बजे वो पुलिस थाने से छूटकर 100 के 100 कार्यकर्ता वापस आते थे, उसमें 99 नहीं होते थे। ये सेवा दल की ताकत है और वो सभी ने माना है कि ये सेवा दल कर सकता है। मैं चाहता हूं ऐसा ही एक कर्मठ सेवा दल यहां बिहार में शुरू हो, बिहार में मजबूत सेवा दल हो, और साथ ही आने वाले समय में यहां पर आज 150 कार्यकर्ता, मुझे ऐसा लगा कि जो सेवा दली कार्यकर्ता हैं और बाकी थोड़े प्यार में आए हुए हैं, है ना, ऐसा भी होता है, पर 150 कार्यकर्ता से मैंने और शिविरों में और कार्यकर्ता को देखा हूं, तो ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ 150 है तो आप लोग 150 ही हो। आप यात्रा में भी मैं आपको चलते हुए देखा हूं, पर मैं चाहूंगा हर जिले में सेवा दल के कम से कम शतक वीर आप बनो, 100 कार्यकर्ता तैयार हो और पूरे बिहार में हर गांव में तिरंगा लहराए और ये कहे, मेरे देश का झंडा तिरंगा, मेरे देश का झंडा तिरंगा, वो डंडे से तोड़ेंगे, तो उनके हाथ में डंडा है, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। मैं नारा इसलिए भी बोलता हूं कि मुझे पता चले कि आए हुए और लाए हुए कितने, उसका एक टेस्ट भी हो जाता है, तो ये नारों से पता चल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।